सबसे पहले बात करेंगे नए साल में शिवराज सरकार आर्थिक मोर्चे पर गिर सकती है क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एमपी के लोन लेने की लिमिट को तय कर दिया है। मार्च 2021 तक शिवराज सरकार केवल 2373 करोड़ तक की ही कर्ज ले सकेगी। वहीं पर इस राशि का इस्तेमाल भी सरकार केवल वन नेशन वन कार्ड योजना को पूरा करने पर ही खर्च कर। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकार कर्ज लेने के बाद उसका नोटिफिकेशन करे और उसकी कॉपी भी भेजे। राज्य सरकार को इस वित्तीय वर्ष में खुले बाजार से 34,003 करोड़ रुपए कर्ज लेने की अनुमति दी थी, जिसमें से 31,630 रुपए का कर्ज लिया भी जा चुका है। यानी कि जिस रफ्तार से सीएम शिवराज कर्ज ले रहे थे, अपनी सरकार चला रहे थे, अब उस पर ब्रेक लग सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री ना तो तय लिमिट से ज्यादा लोन ले सकेंगे और जितना लोन मिलेगा उसका इस्तेमाल भी केवल एक ही योजना पर करना पड़ेगा। शिवराज सरकार एक तरफ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को लागू करने की कवायद कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बेरोजगारों को शासकीय योजनाओं के तहत मिलने वाले लोन देने से हाथ भी खींच रही है। सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और कृषक उद्यमी योजना के तहत लोन देने की प्रक्रिया फिलहाल बंद कर दें। एमएसएमई विभाग ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को लेटर लिखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं तो भी उसे रोक दिया जाए। इस लेटर में हवाला दिया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 2020 को विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। लेटर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार कृषक उद्यमी योजना को फिलहाल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार लोन पर रोक के बाद सूबे की सियासत भी हलचल अब इसमें तेज हो गई है और कांग्रेस ने सरकार को युवा विरोधी बताते हुए कहा कि सरकार को उस अधिकारी पर कार्रवाई करना चाहिए जिसने ये आदेश निकाला। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है, सरकार इन योजनाओं को एक योजना में मर्ज कर रही है। सखलेचा के बयान पर भी कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा, योजना को बंद करके मंत्री दूसरा आदेश निकालने की बात कह रहे हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दो 2000 से ज्यादा नए उद्योग मध्य प्रदेश के 45 जिलों में एक साथ शुरू करने का निर्णय किया है। सभी नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार संकल्पित है। कांग्रेस के पास सिवाय कंफ्यूजन पैदा करने का, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अन्य वर्ग हो, उनको कंफ्यूज करने के अलावा और कोई विषय उनके पास नहीं है। ये आदेश उन बेरोजगारों को जिनकी चप्पलें घिस गई हैं लोन के चक्कर लगाते लगाते बैंकों के, उस पर हम कैसे ये भरोसा कर लें कि जो है सरकार ये आदेश वापस लेगी या नहीं लेगी, और सरकार जो है ये धोखा दे रही है कि नहीं दे रही है। ये किस तरीके से बेरोजगार खड़ा होगा? इस तरह के झूठ बोल बोल कर, इस तरह का छद में फैला फैला कर इस प्रदेश के नौजवानों के साथ धोखा किया जा रहा है। अब चुनाव में हार के बाद कांग्रेस निकाय चुनावों में बाजी मारना चाहती है और इसके लिए कमलनाथ 27 दिसंबर को बैठक बुलाई है। निकाय चुनाव के लिए होने वाली इस बैठक में कमलनाथ प्रभारियों से चर्चा करेंगे। कमलनाथ 26 दिसंबर को दिल्ली दौरे से वापस लौटेंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। एमपी में 28 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार की घेराबंदी के लिए 27 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पर होने वाली इस बैठक में सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। खबर है कि कांग्रेस सदन में शिवराज सरकार को किसानों के मुद्दे समेत कई मामलों को लेकर घेरने वाले हैं। वहीं पर जिसे लेकर कांग्रेस विधायक 27 दिसंबर को अपनी रणनीति बनाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस कृषि कानून को लेकर चल रहे बवाल के बीच में अपना सियासत दांव, यहां पर सियासी दांव खेलती हुई नजर आएगी और बीजेपी जहां पर खेत पर किसान चौपाल लगाकर कानून के फायदे बताने जा रही है, तो वहीं पर कांग्रेस भी खेत पर जाकर सियासी जवाब देने की तैयारी में जुट चुकी है। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के मकान और दुकान दोनों लुट चुके हैं और अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति पर
काम करती आई है। वहीं पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यहां पर कांग्रेस खेतों में जाकर किसानों को सरकार की नाकामियां गिनाएगी। वो खेत चौपाल लगाएं या खलिहान चौपाल लगाएं, उनकी तो पूरे मकान और दुकानें लुट गई। कांग्रेस के सामने कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस ने केवल और केवल इस देश में अराजकता का और वर्ग संघर्ष का माहौल बनाया है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई पार्टी अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो पर काम कर रही है। कृषि सुधार कानून इस देश में किसानों की किस्मत बदलने वाले कानून है। निश्चित तौर पर अभी हम ब्लॉक लेवल पे गए हैं कल, अब हम गाँव में जाएंगे और गाँव के बाद खेतों में जाएंगे, उनको बताएंगे इन कानूनों से, 3 कानूनों से कैसे आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ना है कि तीनों का कानून वापस ले सरकार। अनूपपुर में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा बरपा है। यहां पर 14 करोड़ के विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के लिए मंत्री बिसाहूलाल पहुंचे थे। इस दौरान सड़क निर्माण का भूमि पूजन करना कोतमा विधायक सुनील सराफ को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने मंच पर ही हंगामा कर दिया। भाषण देने का मौका न देने से नाराज विधायक ने सड़क निर्माण की उपलब्धि का श्रेय कांग्रेस को देते हुए बिना माइक के ही बोलने लगे और फिर कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर मंच से नीचे उतर गए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस सड़क का ये ठीका बांध रहे हैं, आज हमारे बीच में मैं माननीय बिसाहूलाल जी भी थे और चंद्रमोहन ठाकुर ने उसको किया था, प्रभारी मंत्री थे प्रदीप जायसवाल जी। आज उसे अपने नाम से छोड़ रहे हैं, विधायक को बुला के विधायक को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप अपनी बात कह रहे हैं, कह दो आप पूरा नगर आपने बसाया है, आप अपने मुंह से कुछ भी कह दो, कोई तरीका होता है? भाइयों बहनों, ये मेरा अपमान नहीं, कोतमा क्षेत्र की 1.5 लाख जनता का अपमान है, 1.5 लाख मतदाता का अपमान है, तानाशाही है और ये तानाशाही दोबारा नहीं चलेगी। एमपी में हुए यूथ कांग्रेस के चुनाव पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। करीब 6 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता को जबलपुर उत्तर विधानसभा से जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। बीजेपी पदाधिकारी हर्षित सिंघल ने कहा कि यूथ कांग्रेस चुनाव में धांधली हुई है। वो करीब 6 महीने पहले ही कांग्रेस से छोड़ चुके हैं। यूथ कांग्रेस का चुनाव भी नहीं लड़ा, फिर भी उन्हें कार्यकारिणी में शामिल किया गया। हर्षित सिंघल ने कहा कि ये हास्यास्पद है। कांग्रेस को तलाशने से भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता जमा खान ने कहा कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ है। ये चुनाव वंशवाद की भेंट चढ़ गया। तो वहीं पर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके विवेक त्रिपाठी के यहाँ पर मामले में शिकायत करने की बात भी कही है। कहा कि ऐसे नाम तत्काल हटाए जाएं जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता ढूंढने से मिल नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो चले गए हैं उनको उसके बावजूद, मतलब जो जा चुके हैं उसके बावजूद उनको शामिल किया जा रहा है कार्यकारिणी में। ये तो मतलब हास्यास्पद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कांग्रेस के लिए। सारे लोग आज राष्ट्रीय विचारधारा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऐसा फर्जीवाड़े का चुनाव जिसमें वंशवाद की भेंट चढ़ा हो, मुझे लगता है कि युवाओं के साथ ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहिए। मैं तो भूरिया जी के बेटे को ये इस चीज़ की मुबारकबाद दूंगा कि आपने युवाओं को कुचलते हुए, उनकी आशाएं उपेक्षाओं को कुचलते हुए इस पद को हासिल किया फर्जीवाड़ा करके। मैं तो मुबारकबाद दूंगा कि आपने फर्जीवाड़े की मिसाल कायम करी है। मतलब तो इसमें मैं समझता हूँ कि जांच का विषय है और इलेक्शन कमीशन को यूथ कांग्रेस की जो इंटरनल बॉडी है उसको हमने जानकारी दी है कि ऐसे जो लोग पदाधिकारी बन गए जो आज भाजपा में जा चुके हैं सिंधिया जी के साथ में, ऐसे लोगों को हम तत्काल बॉडी से निकालें, कार्यकारिणी से निकालें, उसके लिए हमने कार्यवाही के लिए लिख दी। खबर नोएडा से है। यहाँ पर सेक्टर 20 थाना की यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के 3 जवानों को, साथ में यहाँ पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एमपी पुलिस के जवानों पर रिश्वत देने का आरोप लगा है। 18 तारीख को मध्य प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर से कुछ बदमाश पिस्टल लूट करके भागे थे। वहीं पर मामले में जांच के दौरान जबलपुर से नोएडा आए 3 पुलिस वालों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
खबर भिंड से है। यहां पर दूध डेयरियों पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है, जिसमें 2 ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा है, जहां से नकली दूध बनाने की केमिकल और 17,000 लीटर दूध, साथ ही 500 किलो घी जब्त किया गया है। वहीं पर पुलिस ने 2 कारोबारियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ के बाद दूसरी जगहों पर भी पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। छतरपुर में तय कीमत से ज्यादा में यूरिया बेचने में एक दुकान संचालक को महंगा पड़ गया है। किसानों की शिकायत पर तहसीलदार ने न तो सिर्फ दुकान पर छापामार कार्रवाई की है और भारी मात्रा में यूरिया जब्त किया है, बल्कि यूरिया की दुकान को भी सील कर दिया है। पूरा मामला घुवारा गांव का है, जहां पर सुखानंद जैन अपनी दुकान पर तय कीमत से 50 रुपए ज्यादा पर यूरिया बेच रहा था। वहीं पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद खाद्य व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य विक्रेता निर्धारित रेट से अधिक शासन द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उससे अधिक रेट पर विक्रय कर रहे थे। मौके पर हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जो किसान था उसके द्वारा बताया गया कि 266 की जगह 340 रुपये में बोरी दी गई। इसके अलावा अन्य कुछ किसान थे जो कल मेरे पास आए थे और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें भी इनके द्वारा लगभग 350 रुपये में यूरिया की बोरी दी जा रही थी। उसी के संबंध में हमने आज जाँच की गई। जाँच में यह पाया कि इनके द्वारा निर्धारित रेट से अधिक यूरिया का विक्रय किया जा रहा है। राजस्थान के दौसा में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस की गाड़ी ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। मामला मानपुर थाना क्षेत्र के NH 21 पर पिलौड़ी गांव के पास का है। घटना की सूचना मिलने पर मानपुर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को सिकराय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जयपुर से ग्वालियर जा रहे थे और इस दौरान जो है जिला पुलिस की गाड़ी उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी और जिसने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी। राजगढ़ में खिलचीपुर तहसीलदार को पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। दरअसल प्रियव्रत सिंह ने खिलचीपुर तहसीलदार अशोक सेन को शासकीय जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण और निर्माण कार्य को रोकने के लिए कई बार निर्देश दिए, लेकिन तहसीलदार ने उनकी एक नहीं सुनी और ऐसे में आज विधायक प्रियव्रत सिंह सैकड़ों किसानों और कांग्रेसी नेताओं के साथ तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई है। बताया जा रहा था कि तत्कालीन तहसीलदार ने जीरापुर में सिंचाई विभाग की शासकीय जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोका था, लेकिन एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया और शिकायत के बाद भी काम नहीं रोका जा रहा था। ये तुम्हारे किसकी इरिगेशन की जमीन है तो क्या मेरी जमीन है वो? मैं मकान बना दूं इरिगेशन की जमीन में? तो फिर आपको नहीं दिख रहा है? जो जमीन इरिगेशन की सिद्ध है उसमें मकान बनाए जा रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहे हैं क्या? काम चालू है, वहाँ काम बंद करा दिया था तहसीलदार ने पहले, फिर काम कैसे चालू हो गया? किसकी परमिशन से? आपने परमिशन दी क्या चालू करने की? सागर में कांग्रेस नेता कमलेश साहू का फेसबुक पेज हैक करने का मामला सामने आया है। कमलेश साहू का आरोप है कि किसी ने उनका फेसबुक पेज हैक कर लिया है और उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया है। कमलेश साहू ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से भी की है। पेज को हैक करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव में कमलेश साहू रेहली विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। सरकार एक तरफ किसानों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ भ्रष्ट कर्मचारी सरकार के प्रयासों में पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है पन्ना से, जहां पर अजयगढ़ तहसील के शहपुरा गांव में खरीदी केंद्र पर दूसरे प्रदेशों से लाया गया धान खपाया जा रहा था। सूचना मिलने पर कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने छापा मारा। यहां से 2 ट्रक धान जब्त किया गया है। दरअसल यहां पर स्थानीय लोगों ने 2 ट्रक धान पकड़ा था। ड्राइवर से पूछताछ में पता चला कि ये धान उत्तर प्रदेश से लाया गया है और गल्ला व्यापारियों ने भेजा है, जिसे शहपुरा खरीदी केंद्र में जमा किया जाना था और ऐसे में ग्रामीणों ने कलेक्टर को पूरे मामले की सूचना दी थी। तो मौके पे जब्त कर, पंचनामा तैयार कर और खरीदी केंद्र, नज़दीकी खरीदी केंद्र शहपुरा स्कूल में जो चल रहा है खरीदी, उसमें वहाँ के प्रभारी को सपोर्ट में दिया गया है और फूड वालों को सूचित कर दिया गया। फूड वाले आएंगे, अपनी वो जो भी उनकी कार्रवाई होती है वो करेंगे।
रायसेन में अमानवीय घटना सामने आई है। यहां पर कूड़े के ढेर में एक नवजात बच्ची मिली है। डायल 100 की टीम राउंड पर निकली थी और इस दौरान उन्हें एक शख्स जो है उसकी नजर आया, जहां पर जो बच्ची को लेकर बैठा हुआ था। जब पूछा गया तो उसने बताया कि बच्ची लावारिस अवस्था में पड़ी थी, मैं इधर से गुजर रहा था तो मुझे मिली, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय आशा कार्यकर्ता को सूचना दी, जहां से बच्ची को एसएनसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया। बच्ची फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। सब लोग मेरे सूचना पहुंचाई तो क्योंकि मैं सुरक्षा समिति में काम करती हूँ, फिर मैंने आई और बच्ची को नहलाया, तैयार करो, फिर मैं इनके सामने करा रही। जो नवजात शिशु मिली हुई है वो बालक है या बालिका है? बालिका है और ज्यादा समथिंग 3-4 घंटे के समथिंग का गर्भ है, क्योंकि नला मैंने ही काटा है। अपन हॉस्पिटल रायसेन हॉस्पिटल में उसको लाकर भर्ती करवाया। तो कितना टाइम की बच्ची है? कुछ वो टाइम करीबन तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ वो अभी स्वस्थ है और ठीक है। थोड़ा उसके खरोंच हैं बस। कितने उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र आज की है, बस आज की है वो। 3-4 घंटे के समथिंग। हाँ 3-1 घंटे के लगभग होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह यहां पर मध्य प्रदेश की बीओटी सड़कें भी अब फास्टैग होने जा रही है। सरकार नए साल से भोपाल देवास हाईवे के तीनों यहां पर टोलों की सभी लाइन पर फास्टैग अनिवार्य कर देगी। प्रदेश के बचे हुए 92 टोल एक ऐप और एक डाउन लेन को भी फास्टैग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम ने सभी कंसेशनरों को यहां पर लेन फास्टैग करने के लिए भी कह दिया है और भोपाल देवास के बाद बाकी सड़कों के सभी टोल भी तमाम लेन भी धीरे धीरे फास्टैग हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश में वाहनों में यह व्यवस्था तेजी से करने के लिए पेट्रोल पंपों, डाकघर और बैंकों में फास्टैग सुविधा दी जा रही है। फास्टैग सुविधा के लिए सड़क विकास निगम का अनुबंध इंडिया हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से हो गया है। मध्य प्रदेश में 75 सड़कें बीओटी पर बनी हैं, जिनके टोल फास्टैग होने का खर्च इंडिया हाईवे मैनेजमेंट 50% या फिर अधिकतम 20 लाख रुपए उठाएगी। शेष 20 सड़कें ओएमटी पर हैं और जिनके टोल सड़क विकास निगम खुद के खर्च पर फास्टैग करेगा। सागर के श्रीदेव खंडेराव जी मंदिर में मेला शुरू हुआ है और इस मेले का आयोजन करीब 451 सालों से होता आ रहा है। मान्यता है कि यहाँ पर मांगी गई मन्नत हर पूरी होती है। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ आग के अंगारों से निकलते हैं और इस बार भी मनोकामना पूरी होने पर करीब 150 श्रद्धालु आग के अंगारों से होकर निकले। मेले के 11वें दिन हजारों लोग इस आग के अंगारों से गुजरते हैं। तो वहीं पर पूर्व विधायक सुनील जैन अमन चैन की मनोकामना लेकर पिछले 31 सालों से इस आग के अंगारे से होकर गुजरते आ रहे हैं। यहाँ से अग्निकुंड से लगातार 5वीं बार मैं यहाँ से निकली हूँ और ये हमारे देवरी क्षेत्र का एक प्राचीन प्रसिद्ध जो मेला लगता है यहाँ देव खंडेराव जी का। आज वहाँ से मान्यता है से लोग अपनी अपनी मनोकामना के लिए यहाँ से निकलते हैं। सब मनोकामनाओं को लेकर निकलते हैं और अपनी इच्छा से भी निकलते हैं। कितने वर्षों से निकल रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम। इस वर्ष बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद देते हैं। समस्त विभागों ने इस वर्ष हमें पूरा सहयोग दिया है। पर्व में शंकर जी की पिंडी रख के उनकी पूजन कराई गई। इसमें कि सामाजिक दूरी बनी रहे, मास्क सबको लगाए गए हैं। इस प्रकार ये कार्यक्रम आज संपन्न। ये एक ऐसा मेला है, इतना अद्भुत है कि यहाँ मुझे लगता है कि सारे धर्म और जातियों के लोग, हर संप्रदाय का व्यक्ति यहाँ आता है और पूरे देश के कोने कोने से आते हैं। ये अकेले हमारे सागर जिले देवरी के लोग नहीं निकलते। इसमें सबसे ज़्यादा 80% लोग तो कहाँ से हैं? हमारे मध्य प्रदेश के बाहर से हैं। महाराष्ट्र के लोग आते हैं, गुजरात के लोग आते हैं, कई प्रांतों के लोग आते हैं और सारे लोग अपनी मान्यताओं को मानते हैं।